समंदर के धनी हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह और एक गैर मुस्लिम का एक सनसनीखेज वाक़या आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। जब एक हिंदू भाई ने मुसीबत के वक्त हाजी अली बाबा को पुकारा तो फिर उसके साथ क्या हुआ और कैसे एक हिंदू भाई मुसीबत में पड़ा और फिर हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मदद कैसे की। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी हाजी अली पिया के दरबार गए हुए हैं, अगर आप भी हाजी अली पिया के चाहने वाले हैं तो वीडियो को दोस्तों अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व ताला और उनके रसूल से मोहब्बत करके इबादत करके वो मकाम हासिल कर लेते हैं कि फिर ऐसे ऐसे चीज़ उनसे हो जाता है जो दुनिया के लिए हैरत का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकतें अता किया है और जब वो ताकत दुनिया के सामने आता है तो लोग उसको करामत के नाम से पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार हाजी अली पिया मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र में थे, हज के सफ़र में थे, अभी रास्ते में ही थे, हिंदुस्तान से निकले थे, हज करेंगे। हज़ारों किलोमीटर की दूरी पानी जहाज़ में तय किया और पानी जहाज़ में तय करने के बाद अचानक से हाजी अली बाबा की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपने चाहने वालों को कहते हैं कि लोगों, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और मैं अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं तो मुझे दफन न करना बल्कि एक ताबूत में मुझे रख कर उस ताबूत को दरिया में डाल देना, समंदर में डाल देना। बहरकैफ अल्लाह की मसलिहत हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद इंतकाल कर जाते हैं। फिर क्या था, जैसा कि हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह ने कौल किया था, उनके चाहने वालों ने लकड़ी के एक ताबूत में हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल देकर वहाँ पर डालते हैं और उनके बाद उनके जनाजे को समंदर में डाल देते हैं। दोस्तों, किस कदर मोहब्बत था हाजी अली पिया का कि भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर समंदर पे जब उनके ताबूत को डाला गया, वो ताबूत बहता बहता इसी जगह पर आकर लगा जहां आज हम और आप इस मजार को देख रहे हैं। दोस्तों, जब उनके चाहने वाले हाजी अली से बिछड़ चुके थे, यहाँ पर आते थे, चूँकि हाजी अली अपने हयात में भी यहाँ पर आकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे और इस जगह वक्त गुजारा करते थे। अब एक ताबूत वहीं पर आकर लग गई थी। उनके चाहने वालों ने उस ताबूत को जब खोल कर देखा तो देखा कि वहाँ हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मौजूद है और जैसा का तैसा है। हैरत की बात यह है कि पानी में गोते खाकर पानी में डूबकर आया हुआ ताबूत, लेकिन जब ताबूत को खोला गया तो उस ताबूत के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया था। उसके बाद क्या था दोस्तों, हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये आलीशान दरगाह उनके चाहने वालों ने बना दिया और तब से आज तक हाजी अली बाबा का ये दरबार यहीं पर मौजूद है। चाहे समुंदर की तूफान कितनी भी तेज क्यों ना हो, हाजी अली बाबा के दरबार को रोक नहीं सकती है, टोक नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है, घुस नहीं सकती है। आती है तूफानें मचल कर, लेकिन बाबा के दरबार से टकरा कर शांत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, एक हाजी अली बाबा का ऐसा भी चाहने वाला था जो कि गैर मुस्लिम था। वो हमेशा हाजी अली बाबा के इसी रास्ते में बैठकर गुंबद की तरफ देखा करता था, टकटकी लगाकर देखा करता था कि एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से दरगाह के रास्ते में भगदड़ मच जाती है और भगदड़ जब मचता है दोस्तों तो किसी को कुछ मालूम नहीं होता है कौन कहाँ है कौन का, आपाधापी का माहौल होता है। इसी अंदाज में उनका जो चाहने वाला रास्ते में बैठकर हाजी अली की दरबार की तरफ देखा करता था। भीड़ आती है और धक्का लगता है उस गैर मुस्लिम चाहने वालों को और वो इंसान सीधा समंदर पे जा गिरता है।
उसको तैरना भी नहीं आ रहा था। अब क्या था, वो इंसान, लोगों ने देखा कि कोई डूब रहा है, लेकिन अचानक से मौज इतना सख्त था कि डर के मारे कोई समंदर में उतरने की बसारत नहीं कर सका, ताकत नहीं दिखा सका। लोगों ने ये देखा कि वो इंसान पूरी तरीके से डूब रहा है, क्योंकि उसको अब तैरना भी नहीं आता है। लेकिन इधर दोस्तों, उस इंसान ने डूबते डूबते हाजी अली बाबा को मदद के लिए पुकार लिया। इधर कुछ देर हुआ, लोगों ने देखा कि वो इंसान सबके सामने डूब चुका है। अब सारे लोग अफसोस करके वहां से चले जाते हैं। उसके 2 या 3 दिनों के बाद देखते हैं कि वही इंसान हाजी अली बाबा के रास्ते में आकर फिर खड़ा है, उसके कपड़े सूखे तक नहीं है। लोगों ने जब उस इंसान को देखा काफी हैरत में पड़ गए। लोगों ने ये कहा कि तुम तो हमारी नजरों के सामने, हम लोगों के सामने समंदर में डूब गए थे। हम लोगों ने तुम्हें डूबता हुआ देखा, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारी मौत हो गई है, लेकिन तुम बचे कैसे? वो इंसान कहता है कि मैं जब डूब रहा था मुझे तैरना भी नहीं आया, और जब मैं डूब रहा था मुझे लगा कि अब मेरी सांसों की लड़ी टूटने वाली है, कि उसी वक्त मैंने हाजी अली बाबा को पुकारा। और जैसे ही मैंने हाजी अली बाबा को पुकारा कि एक बड़ी सी मछली आती है और मुझे अपने मुंह पे निगल लेती है, और निगलने के बाद दूसरे किनारे पे ले जाकर वो डाल देती है। जब मैं दूसरे किनारे पे, उस मछली ने मुझे रखा है कि कुछ देर के बाद वहाँ मैं बेहोश हो जाता हूँ, और कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद मुझे जब होश आया तो मैं फौरन ये समझ गया कि मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाजी अली बाबा का करम है, उनका करिश्मा है कि मैं बच गया, और मैं सीधा सरकार के दरबार में आ गया हूँ। और ये देखिए, अभी मैं ठीक ठाक हूँ। इतना में वो अभी बात ही कर रहा था कि उसको सामने से कोई सफेद कलर का सब कपड़ा पहना हुआ एक बुजुर्ग नजर आते हैं, और उनसे कहते हैं कि तुम फिर यहाँ आ गए। अभी वो इंसान हैरत में था, फिर वो ठीक से देखता कि वो उसको नजर आया कि वहाँ तो कोई इंसान नहीं है। फिर वो सोचता है कि न मालूम किसने उसको पुकारा, किसने उसको टोका कि तुम फिर यहाँ आ गए। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि हाजी अली बाबा ही है, अपने चाहने वाले को देखने के लिए आ गए हैं। फिर क्या था दोस्तों, जैसा कि किताबों में मौजूद है कि हाजी अली बाबा का वो गैर मुस्लिम चाहने वाला हाजी अली बाबा के चौखट में ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, और फिर उनका खिदमत गुजार हो जाता है, दरगाह शरीफ में रहने लगता है। यह है अल्लाह वालों का ताकत, करिश्मा, यह है हाजी अली का जिंदा करिश्मा दोस्तों।